नमस्कार विद्यार्थियों। आज जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपके लिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेने जा रहा हूं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ष की परीक्षा में आने की इसकी पूर्ण संभावना है। प्रश्न है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न कई तरह से परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको ऐसा भी कह दिया जाता है कि आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के अनुप्रयोग लिखिए, या फिर कृषि क्षेत्र में जैव तकनीकी के अनुप्रयोगों को लिखिए। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके उत्तर पर बात करते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधों के अनुप्रयोग, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के अनुप्रयोग। पहला है पौधों में पीड़क प्रतिरोधकता का विकास, जिससे रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता कम होती है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का आदि। तो आप सब जानते हैं बेटा कि आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के रूप में बीटी कपास और बीटी मक्का आदि किस्मों का उत्पादन हुआ है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और इनकी रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता भी कम होती है। दूसरी चीज़, फसल कटाई के बाद हानि में कमी, अर्थात सेल्फ वैल्यू में, जो फसल है उसकी सेल्फ वैल्यू में वृद्धि हो जाती है, जैसे अधिक सेल्फ वैल्यू वाले टमाटरों का उत्पादन। तीसरा, बेहतर गुणवत्ता, बढ़ा पोषण मान, जैसे विटामिन ए से समृद्ध चावल। जो विटामिन ए से समृद्ध चावल है, ये भी आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही, या ये भी एक प्रकार की आनुवांशिक रूपांतरित फसल है। मृदा से खनिज के दक्षतापूर्ण अवशोषण की क्षमता। ये जो फसलें होती हैं, इनमें मृदा से अधिक दक्षतापूर्वक खनिजों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे सूखा, लवणता, अधिक ताप आदि को सहन करने की इनमें सामान्य फसलों की अपेक्षा अधिक क्षमता होती है। तो ये सारे लाभ हैं आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के। अब बात करते हैं आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन से हानियां। तो कुछ हानियां भी संभावित हैं, कुछ दिख रही हैं, कुछ संभावित हैं। तो जैसे नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में वांछित जीन के साथ साथ कुछ अन्य जीन भी उपस्थित होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता जीन। इन जीनों के उत्पाद एलर्जी जैसी प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया अथवा अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, जीएम फसलों में से मनुष्य व पर्यावरण पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव का भी अभी पूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। इनसे दीर्घावधि में कुछ समस्याओं का जन्म हो सकता है, ऐसा संभावित है। मनुष्य की आंत के मित्र फ्लोरा, अर्थात लाभदायक जो जीवाणु हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी कोई विजातीय जीन पराग कणों के माध्यम से लाभदायी जीवों, जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या है, परागण करता है, पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है, ये भी संभावित है। फसलों में आनुवांशिक फेरबदल करने पर उस पर निर्भर रहने वाले एक समुदाय बनाने वाले जीवधारियों के ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन फसलों से वहाँ की मूलज या जो देसी प्रजातियां हैं वो प्रभावित होंगी। फलस्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है, ये भी हानि है। नैतिक दृष्टि से भी मनुष्यों का फसलों या किसी अन्य जीव के आनुवांशिक ढांचे में उलटफेर करना ठीक नहीं है, ये क्योंकि ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। तो ये है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों की हानियाँ। तो हमने अभी 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की। इकाई 4 के कुल हमने 3 प्रश्न लिए, तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी के प्रश्न हैं। अब हम अपनी अगली क्लास से लेंगे इकाई 5 पारिस्थितिकी का महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, उपयुक्त आरेख की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि का वर्णन कीजिए। लेकिन ये अगली क्लास में लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।